आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें फर्स्ट है x प्लस वाई इक्वल टू 14, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। इसमें स्टेप फर्स्ट देखते हैं। सबसे पहले हम इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं, लिखेंगे यहाँ पे टेकिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमने लिया x प्लस वाई इक्वल टू 14। यहाँ से किसी एक वेरिएबल की यानी कि x और y में किसी एक की हम वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू निकालते हैं x माइनस वाई। x की वैल्यू निकाली, इसको इक्वेशन 3 बना लो। अब देखो, जो हमारे x की वैल्यू आई है हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा हुआ हमने कि जब हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं तो किसी दूसरे वाले इक्वेशन में हम उसकी वैल्यू रख के वहाँ से उस वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। जैसे देखो, स्टेप फर्स्ट हमारा यह हुआ। अब लिखेंगे x की वैल्यू हमको इक्वेशन सेकंड में रखना है, तो क्या लिखेंगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, इक्वेशन सेकेंड हमारा क्या है? x माइनस वाई इक्वल टू 4 है। यहाँ पे x की वैल्यू रखो। x की वैल्यू कितनी हमारी है? 14 माइनस वाई। यहाँ पे कितना है? माइनस वाई इक्वल टू 4। माइनस वाई कितना हुआ? 14 माइनस 2y इक्वल टू 4। समझ में आ रहा है सबको? माइनस 2y को इस साइड छोड़ दो, बाकी सब चीज़ को उधर ले जाओ। माइनस 2y इक्वल टू 4 माइनस 14, इस साइड 14 प्लस इस साइड आएगा तो माइनस, कितना हुआ? माइनस 2y इक्वल टू माइनस 10। माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 10/2, y इक्वल टू 5। ठीक है, हमारा क्या आया यह y इक्वल टू 5। y इक्वल टू 5 के बाद जब हमारा आ गया तो हमको निकालना है अब x की वैल्यू। तो y इक्वल टू 5 किसी भी इक्वेशन में हम रख देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? x की वैल्यू लिखेंगे कि हम किसी भी इक्वेशन जो हमारा इक्वेशन बना हुआ है फर्स्ट सेकेंड या थर्ड, किसी भी इक्वेशन में हम रख सकते हैं, वहाँ से हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन। आप किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, फ्री हैं, हम 1 में रख रहे हैं। तो x प्लस वाई वैल्यू 5 इक्वल टू 14, x इक्वल टू 14 माइनस 5, x इक्वल टू 9। ठीक है, तुम्हारी क्या आ गई? x की वैल्यू कितनी आई? 9, y की वैल्यू कितनी आई? 5। ये क्या हो गया? आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। s माइनस टी इक्वल टू 3 इक्वेशन 1, s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6 इक्वेशन सेकेंड। हमको भी सेम इसको भी उसी मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या लेंगे हम? टेकिंग इक्वेशन 1 s माइनस टी इक्वल टू 3। यहाँ से हम किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं। टी सेट क्या करा? माइनस सेट आएगा तो प्लस 3 प्लस टी। यहाँ से क्या मिल गया हमको? यस की वैल्यू मिल गई। अब हम यस की वैल्यू को इक्वेशन सेकेंड में रख देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ यस इन, यस थोड़ा कैपिटल में लिखिएगा अच्छे से, इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 हमारा क्या है? देखो, यस बाई 3 यानी कि यस की वैल्यू 3 प्लस टी है, तो 3 प्लस टी बाई 3, यहाँ प्लस तो प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6। ठीक है, देखो रख दिया मैंने। अब देखो, दोनों का एलसीएम लो पहले। दोनों का एलसीएम कितना होगा? 6, यानी कि 6 होगा। इसमें 2 का मल्टीप्लाई होगा 3 प्लस टी बाई, यहाँ 6 रहेगा सबके, प्लस इसमें 3 का मल्टीप्लाई इधर होगा 3t। समझ में सबको आ रहा है कि नहीं भाई? एलसीएम लिया है और कुछ नहीं, हमने एलसीएम पढ़ा हुआ है बहुत पहले ही। 2 का मल्टीप्लाई इसमें करो, 2 3 जा 6 प्लस 2t प्लस 3t बाई 6 इक्वल टू 6। ठीक है, 6 का मल्टीप्लाई साइड हो जाएगा क्योंकि इसे डिवाइड करे साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 2t और 3t जुड़ जाएगा। 6 प्लस 5t, 2 और 3 5 इक्वल टू 6 और 6 36।
5t इक्वल टू 6, इस साइड प्लस कर रहा है, इस साइड आएगा तो माइनस, 36 माइनस 6, 5t इक्वल टू 30। ठीक है, अब देखो t इक्वल टू 30/5, 5 इस साइड मल्टीप्लाई, इस साइड आएगा तो डिवाइड, तो t इक्वल टू 6, आगे t इक्वल टू 6। अब हम t की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, वहाँ से हमारी s की वैल्यू मिल जाएगी। क्या लिखेंगे हम? पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1। आप किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, इक्वेशन 1 हम 1 में रख रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आप 1 में रखें, आपकी मर्जी 2 में 3 में किसी में रख सकते हैं। ठीक है, देखो यस माइनस टी की वैल्यू 6 इक्वल टू 3 है। देखिए अब 6 इसलिए क्या कर रहा है, माइनस इस साइड आएगा तो प्लस, 3 + 6 यस इक्वल टू 9। क्या हुआ हमारा, यस इक्वल टू 9 आ गया, टी इक्वल टू 6, क्या होगा हमारा आंसर। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 और 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। हमको इसको भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या लेंगे हम, इक्वेशन 1 ले लो, टेकिंग इक्वेशन 1 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 ले लिया हमने, इक्वेशन फर्स्ट ले लिया हमने। अब यहाँ से हम निकालते हैं किसी भी एक की वैल्यू, यानी कि माइनस वाई से ऐड रहने दो, एक्स 3 माइनस 3x। ठीक है, माइनस वाई, यहाँ से माइनस कॉमन लो। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो हमारी जो साइन होते हैं दोनों के चेंज हो जाएंगे, यानी कि देखो कैसे, यह 3x माइनस है तो 3x प्लस वाला हो जाएगा, प्लस वाला माइनस लगाएंगे, ये प्लस वाला है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, 3 माइनस माइनस कैंसिल। ठीक है, समझ में आ गया, y इक्वल टू 3x माइनस 3, यह 3 इक्वेशन हमारा हो गया। अब y की वैल्यू को हम इक्वेशन सेकेंड में रख देते हैं। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, इक्वेशन सेकेंड हमारा है क्या, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। देखते रहिए आप लोग, 9x है माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी रखना हमको है, 3x माइनस 3 रखनी है। यहाँ इंटू लगाने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि ब्रैकेट लगा हुआ है, आप लोग लगा भी सकते हैं। देखो 9x माइनस 3 की मल्टीप्लाई में करेंगे तो 9x माइनस का माइनस में प्लस 3 3 जा 9 इक्वल टू 9, 9x प्लस 9x 0 हो गया, तो 9 इक्वल टू 9। देखो इसमें हमारा वेरिएबल की वैल्यू तो बची ही नहीं, यानी कि वेरिएबल तो इसमें बचा ही नहीं ना, वेरिएबल हमारा ऑलरेडी 0 हो गया। जब हमारा वेरिएबल 0 हो जाता है तो उस लीनियर इक्वेशन के हमारे सॉल्यूशन इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है, देखो जब हमारा वेरिएबल समाप्त हो जाएगा, यानी कि वेरिएबल जो हमारा 0 हो जाएगा, तो उस लीनियर इक्वेशन यानी उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या कितना होगा, इनफाइनाइट, यानी कि अनंत। तो लिखेंगे क्या हम लोग, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें हमारी एक्स और वाई की वैल्यू निकल नहीं सकती है, इसके एक से ज़्यादा यानी कि इनफाइनाइट, इसकी जितने भी वैल्यू निकालेंगे उतने वैल्यू निकलती जाएगी हमारी। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3 इक्वेशन 1, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3 इक्वेशन सेकेंड। हमको इसको सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सबसे पहले देखो थोड़ा आसान बनाते हैं हम लोग। देखो सब में 0.1 पे डेसिमल लगा है, सब पे 0.1 पे डेसिमल लगा है, तो दोनों इक्वेशन में क्या करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या लिखेंगे हम, मल्टीप्लाई बाई 10 इन 1 and 2 इक्वेशंस। ठीक है, मल्टीप्लाई करो कैसे, अब ऐसे मल्टीप्लाई कर, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो तो 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सबका डेसिमल हट जाएगा, यानी कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 इक्वेशन थर्ड हो गया। ठीक है, सेम इक्वेशन सेकेंड में करते हैं। सेम इक्वेशन सेकेंड में करेंगे तो सेम एज कितना होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x प्लस 5y इक्वल टू इक्वेशन 4 हमारा हो गया। समझ सबको आ गया।
अब देखो ये दोनों इक्वेशन को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। यहाँ से हमको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, तो सीधा से लो, सिंपल, अब वही मेथड फिर से अपना लेंगे। टेकिंग इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड लो, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, ठीक है। अब देखो 3y इक्वल टू 13 माइनस 2x, वाई इक्वल टू 13 माइनस 2x बाई 3, सुना है सबको। इसको हम 5 बना लेते हैं इक्वेशन। अब y की वैल्यू को हम पुट करते हैं 4 इक्वेशन में, मतलब इक्वेशन 4 में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 4, ठीक है। इक्वेशन 4 हमारा क्या है, 4x प्लस 5y है, y की जगह क्या लिखना हमको है, 13 माइनस 2x बाई 3 इक्वल टू 23, यही हमारा इक्वेशन है। आप लोग देख लीजिए ध्यान से, 4x यहाँ पर हो जाएगा प्लस 65 माइनस 10x या बाई 3 हो जाएगा इक्वल टू 23। 3 का से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि हमको यहाँ एलसीएम लेना है। 3 4 जा 12x प्लस 65 माइनस 10x इक्वल 23 बाई इधर 3 रहेगा। 3 सेट क्या करेगा, डिवाइड साइड आएगा मल्टीप्लाई, यानी कि 12 में से 10x आएगा, 2x बचेगा प्लस 65 इक्वल टू थर्ड, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 69, ठीक है। अब 65 उधर सेंड करो, 69 माइनस 65, अब x इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, इसमें 4 बचेगा, 4/2, यहाँ देखो, यानी कि 2 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, x इक्वल टू 2 हमारा आ गया है, देखो। अब x की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, वहाँ से हमको y की वैल्यू मिल जाएगी हमारी, ठीक है। हम क्या रखते हैं, इक्वेशन 5 में रखते हैं x की वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 देखो हमारा क्या है, देखो यहाँ पे है ना, y इक्वल टू इतना, यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, हमको y की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से हमको, तो y इक्वल टू 13 माइनस 2 इंटू 2 बाई 3, देखो y इक्वल टू 13 में से 4 जाएगा कितना होगा, 9/3, यानी कि 3 3 जा, यानी कि y इक्वल टू 3, x इक्वल टू कितना हमारा क्या, 2, y इक्वल टू 3, ये हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है। समझ में आएगा सबको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। √3x प्लस √8 इक्वल टू इंटू वाई इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकेंड। क्या करेंगे हम, सेम वही प्रोसेस, टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे हम, इसको इस साइड भेजो, माइनस हो जाएगा, यानी कि √3y इक्वल टू माइनस √2x, वाई इक्वल टू √2, या माइनस रहेगा आगे, फिर √3x, समझ में आएगा। देखो यहाँ √3 क्या करें, मल्टीप्लाई, ये साइड आएगा तो डिवाइड, और y की वैल्यू निकल गई हमारी, इसको इक्वेशन थर्ड। अब y की वैल्यू इक्वेशन सेकेंड में हम पुट करेंगे, तो लिखेंगे क्या, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड, √3x प्लस √y, 8 हमारा है ही, y की हमको वैल्यू रखनी है, तो रखो माइनस √2 बाई √3, यहाँ x हो जाएगा इक्वल टू कितना हमारा है, 0 है, ठीक है। अब देखो इसको तो सेम समय से रहने दो, √3x रहने दो इसको। अब देखो प्लस प्लस और माइनस, इसका मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, माइनस मार हो जाएगा, √8 2 जा 16, और यहाँ पे x, अब बाई यहाँ हो जाएगा √3, √3 यहाँ पे एलसीएम लो, √3 एलसीएम हो जाएगा इसका, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 रहने दो, कितने मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 कितना हो जाएगा, √9x माइनस √16x इक्वल टू 0, यहाँ पे √3 रहेगा नीचे, √3 साइड क्या करा, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई। अब पहले देखो इधर √9 का वैल्यू कितना होता है, 3, x हो जाएगा, √16 की वैल्यू 4x इक्वल टू इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, यार कितना हो गया, देखो 0 हो जाएगा इधर,
तो माइनस एक्स इक्वल टू 0। अब लोग क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे माइनस साइन है, ठीक है, माइनस साइन है हमारा अगर, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे प्लस, ठीक है। तो 7x समझ में आया, 4 3 7x, एक्स की वैल्यू 0/7, तो एक्स इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू हमारा कितना आया, 0 आ गया। समझ में आया सबको, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, अपना मिला लीजिएगा सारा। एक्स की वैल्यू हम किस में रखते हैं, किसी भी इक्वेशन रख सकते हैं एक्स की वैल्यू। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दो भाई, फर्स्ट में, सेकेंड में, थर्ड में, आप फ्री हो, किसी में भी रख सकते हो। तो एक्स की वैल्यू कितनी हमारी 0, तो √2 इंटू 0 हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट में देखो आप लोग, 3y इक्वल टू 0, ये 0 हो जाएगा हमारा, प्लस √3y इक्वल टू 0, तो ये 0 हो गया, ये भी 0। तो y इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाई करा 3, इधर जाएगा डिवाइड, यानी कि 0/√3, यानी कि y इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू कितना है हमारा 0, y इक्वल टू 0, क्या हमारा गया आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 1 का ये 6वां क्वेश्चन है, जो कि लास्ट है इस क्वेश्चन का। देखो 3x/2 - 5y/3 इक्वल टू -2, इक्वेशन 1 हो गया। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम टेकिंग इक्वेशन 1, सब में सेम काम करना है, पहले टेक कर लेंगे हम, यानी ले लेंगे 3x/2 - 5y/3 - 2। सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई थोड़ा करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमको हमारे लिए आसान हो जाएगा। आसान, दोनों कैल्सियम कितना होगा हमारा 6। अब 3 का मल्टीप्लाई साइड होगा, यानी 3 3 जा 9x माइनस 10y इक्वल टू -2, ठीक है। 6 इस साइड क्या करें, डिवाइड, इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई, 9x माइनस 10y इक्वल टू -12, 6 हो जाए 12। समझ में आ रहा है सबको। देखो हमको यहाँ से किसी एक की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, किसी एक की, हमको सपोज को 9x की वैल्यू निकालनी है, तो 10y, ये प्लस हो जाएगा साइड, ये माइनस ही रहेगा, सेम सेम, ठीक। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10y - 12/9, इक्वेशन 3, ठीक है। अब देखो इक्वेशन 3, यानी कि एक्स वैल्यू को हम रखेंगे इक्वेशन सेकेंड में। अब देखो, अब इक्वेशन सेकेंड क्या हमारा है, इक्वेशन सेकेंड क्या भाई, x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इन दोनों कैल्शियम 6, 2 को मल्टीप्लाई करेगा 2x प्लस 3y 13/6, 6 से 6 कैंसिल, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, ठीक है। अब इसमें क्या रखते हैं, एक्स की वैल्यू रखते हैं। एक्स की वैल्यू हमारी कितनी निकली थी, 10y - 12/9, 2 इंटू 10y - 12/9। आप लोग ऊपर ध्यान दीजिएगा, इक्वल टू कितना है, नहीं ये होगा ना, यहाँ प्लस रहेगा भाई, हमारा ये बच्चा है ना 3y प्लस इक्वल टू 13, मल्टीप्लाई करो अंदर, या 20y माइनस 24/9 तो रहेगा ही भाई, ठीक है। यहाँ प्लस 3y/1 इक्वल टू 13। अब देखो इसका एलसीएम कितना होगा 9, इसका भी, यानी कि 20y - 24, अब प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे 27y, अब बाई 9 इक्वल टू 13। 9 इस साइड क्या करा, डिवाइड इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई। अब देखो 20y और 27y कितना हुआ, 47y हो, दोनों को ऐड कर देंगे, -24 ऐसे रहने दो, इक्वल 13 इंटू 9, ठीक है। समझ में आया। देखो यही है, और इसको इस साइड ले जाओ, पहले इसको मल्टीप्लाई करो, 47y, इसको भी रहने दो, इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई करो, इतना हो जाएगा। इस साइड ये क्या करेगा, माइनस, इस साइड आएगा तो प्लस 24, दोनों को ऐड करो, 47y इक्वल टू 141 ऐड करने पाएगा, ठीक है। y इक्वल टू 141/47, y इक्वल टू 3, y वैल्यू निकल गई हमारी। अब निकालते हैं x की वैल्यू। y की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो वहाँ से हमको मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम रखते हैं इक्वेशन 3 में y की वैल्यू, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3,
एक्स इक्वल टू इक्वेशन थर्ड वाला क्या है 10y। आप ध्यान देखिए ऊपर से, ऊपर लिखे हैं आप लोग एक्स इक्वल टू 10 इंटू वाई की वैल्यू कितनी मारी है 3 माइनस 12/9 मल्टीप्लाई करो एक्स इक्वल टू 10 3 30/12/9। ठीक है, इतना समझ में आया। माइनस है कितना आ जाएगा एक्स इक्वल टू 18/9 नॉट टू जा। ठीक है, भूल गया। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2, वाई की वैल्यू 3। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 1 समाप्त होता है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू।